हेलो गाइस, आई एम अगेन। तो अब स्टार्ट करते हैं ये कि इस बुक का रिव्यू। ये है बॉडी इज़ द ग्रेटेस्ट गैजेट बाय सदगुरु। अगेन सदगुरु माय फेवरेट एस। और हो सकता है कि आपके भी फेवरेट हो जाए अगर जो आप इनके मोस्ट ऑफ द टीचिंग्स के बारे में आप अवेयर हो जाएं तो बॉडी इज़ द ग्रेटेस्ट गैजेट के बारे में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। इस बुक को हम रिव्यू करते हैं। बहुत ही नेशनल बेस्ट सेलर इस बुक को लिखा गया। हालांकि इसमें एक बुक का पहले ही मैंने वो कर लिया है, रिव्यू करा हुआ है, उसको आप जाके पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हो। तो इस बुक के बारे में ये है कि हाँ, बॉडी इज़ द ग्रेटेस्ट गैजेट, कि बॉडी कितना बढ़िया गैजेट है। द बेस्ट गैजेट इज़ द बॉडी, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो मोबाइल फ़ोन होता है, और मोबाइल फ़ोन का क्या है कि सारी उसकी क्वालिटी जो होती है सबको नहीं पता होता है। अभी एक सर्वे आया था, इसमें ऐसा बोला गया था कि जो बेसिक मोबाइल फ़ोन होता है, जो मतलब कि जिसमें कीपैड वाला मोबाइल फ़ोन होता है, तो 90% ऑफ द पीपल डोंट नो हाउ टू यूज इट मोस्ट ऑफ द फंक्शन। तो ज़्यादा लोगों को इतना जब बेसिक मोबाइल फ़ोन का नहीं पता, तो स्मार्टफोन तो इज़ अ वेरी बिग एंड डिफरेंट थिंग्स। तो बॉडी की बात करते हैं इसमें, तो बॉडी भी ऐसे ही है। बॉडी के बारे में तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अगर जो किसी को आइंस्टीन की ही दिमाग मिल जाए, उनका बॉडी मिल जाए, तो भी ऐसा थोड़ी है कि वो उसके हिसाब से उसी तरह से कोई काम कर लेगा। वो तो आपके कॉन्शियसनेस, आपके अवेयरनेस पे डिपेंड करता है कि आप कैसा रिएक्ट करते हो, आप किसी भी चीज़ को लेकर के कैसे, कितने ज़्यादा अवेयर हो, कितने ज़्यादा कॉन्शियस हो। तो इस बुक में इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन में भी मिल जाएगा आपको थोड़ा बहुत। तो बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट का यहाँ से स्टार्ट होता है, और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि इसमें कंटेंट्स कितने हैं। इसमें कंटेंट इसमें नहीं है, उसमें जो माइंड वाली बुक थी उसमें दिया हुआ था। तो इसमें लिखा है बॉडी द ग्रेटेस्ट गैजेट का पहला पेज में जो है, और ह्यूमन इज़ नॉट ए बीइंग, ही इज़ बिकमिंग। ये एक प्रोसेस है। कोई ह्यूमन नहीं होता है खुद से। ह्यूमन इज़ नॉट बीइंग, ह्यूमन बीइंग नहीं होता है। ह्यूमन इज़ बिकमिंग, वो बन रहा होता है, प्रोसेस है। क्योंकि आज आप कुछ और हो, जब तक आपको आज तक का नॉलेज है, आज आप उसके हिसाब से हो। जब आपको कल कुछ और नॉलेज होगा, आप उसके हिसाब से होगे। आप जैसे जैसे आपका नॉलेज आपका चेंज होगा, आपका इन्फॉर्मेशन चेंज होगा, आपकी फीलिंग्स, आपका एक्सपीरियंस चेंज होगा, आपका परसेप्शन चेंज होगा, आपका परसेप्शन चेंज होगा, आप खुद भी चेंज होगा। तो इस तरह से ह्यूमन इज़ बिकमिंग, ऐसा सदगुरु बुक कहते हैं, ऐसा है भी, मुझे भी लगता है। और आप पढ़ेंगे तो इनकी बुक काफ़ी कुछ समझ में आएगा इसमें। बॉडी एंड इंस्ट्रूमेंट, बॉडी एक इंस्ट्रूमेंट है इनके हिसाब से। तो बॉडी को कैसे यूज करना है, चैरियट हो आप एक तरह से, इस बॉडी के चैरियट हो। तो आप कैसे इसको चलाते हो, आप कैसे घुमाते हो, तो कैसे आपकी आंखों को क्या देखना चाहिए, आपकी सांसों पे कितना कंट्रोल है आपका, मतलब कि खाने पे कितना कंट्रोल है, किस तरह से खाना, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा खाना खाओगे तो आपको ज़्यादा देर तक एनर्जी रहेगी और आप अजाइल रहोगे। उस तरह की चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और ये बुक काफ़ी यूजफुल है उनके लिए जो लोग पीस ढूंढते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मिस्टिक लाइफ में बहुत कुछ रखा हुआ है, मिस्टिक लाइफ बहुत ही बेटर वे ऑफ लिविंग है। तो इसमें उसके बारे में बताया गया है कि इनमें बताया कि ज्योमेट्री ऑफ कॉस्मोस की, मतलब कि जिस इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हम रहते हैं, कि उसकी ज्योमेट्री कैसे को हम अपने फ़ायदे के लिए यूज कैसे करते हैं। फ़ायदे इन द सेंस कि आपके स्पिरिचुअल फ़ायदे की बात करते हैं। जब भी हम सदगुरु के बारे में बात करेंगे या फिर इनकी बुक के बारे में बात करेंगे, तो बेनिफिट वगैरह, प्रॉफिट वगैरह की जो भी बात होगी, तो वो हम बात करेंगे स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में, कि हमारी बॉडी को किस तरह की चीज़ चाहिए जो हमारे सोल को अच्छा लगे या खुश करके रखे। सोल ही तो मेन है। तो क्योंकि ऐसे में बोला भी गया है कि सदगुरु ने ही बोला है कि यू आर नॉट इवन योर माइंड एंड नॉट इवन योर बॉडी, यू आर डिफरेंट। ये ऐसा बोला जाता है कि ये मेरा दिमाग है, ये मेरा शरीर है। ऐसा नहीं है कि शरीर मैं हूँ, दिमाग मैं हूँ, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अब इस बुक में इन्होंने ये भी कहा है कि जो मिट्टी है, हवा है, आग है, पानी है, आकाश है, इन सब चीज़ों से मिलकर के हमारी बॉडी बनी है। तो इन सब के बीच में जितना ही ज़्यादा हम रहेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। हम उसको इतना ही अच्छे से अपनी बॉडी को मेंटेन और अच्छे से समझ पाएंगे, कर पाएंगे।
तो इस बुक में ऐसा बताया गया है कि फायर बाथ के बारे में बताया गया है, इन्होंने बताया है कि विंड बाथ के बारे में बताया गया है। जल से तो नहाते ही हम, लेकिन जल का भी जैसे इन्होंने कहते हैं कि शावर से नहाने में उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना आप मग से नहाओ, या उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा जब बाल्टी का पानी अपने ऊपर पूरा गिराओ, या फिर अगर आप किसी नदी के धारा से नहाओ तो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो इस तरह, क्योंकि ये सब क्लिनजिंग की चीज़ें हैं, अपनी बॉडी में आपकी जो इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी इन द सेंस की जो नेगेटिव एनर्जीज स्टिक कर जाती हैं, और पक्का यह स्टिक करती हैं, ऐसा जैसा सदगुरु बताते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं, आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो जिस तरह से होता है, तो आप अगर क्लिनजिंग आपको करना होता है, जैसे कई बार आपने देखा है कि घरों में किसी को नज़र लग जाती है तो लोग आग से एक दिया जला करके चारों तरफ, या फिर बत्ती जला करके और बच्चे के चारों तरफ वो उसको फायर बांध देते हैं। तो उस तरह से हम अपने एंशिएंट टाइम में भी इसको यूज करते थे, लेकिन उसको किसी ने डिफाइन नहीं किया था, सदगुरु ने यहाँ पे उसको डिफाइन करा हुआ है। तो आपको कैसे वो सारी चीज़ें आपको सपोर्ट देती हैं, जैसे कि जो ये पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, ये जो हरी पत्तियां हैं, ये सब किस तरह से आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखती हैं, इसमें कितनी फुल ऑफ एनर्जी होती है, हर चीज़ में एनर्जी होती है। आकाश में कितनी एनर्जी होती है, आकाश को एक तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि एक बार वो डाउन होना चाहिए ऊपर देखने के बाद से कम दिन में 3 बार तो करना ही चाहिए। तो किसी भी बड़ी शक्ति को आप देखते हो तो उसमें उसके सामने आपको एक बार बो डाउन होना चाहिए, उसको एक बार धन्यवाद देना चाहिए। और इनका कहने का मतलब ग्रेटिट्यूड फील होना चाहिए उसके प्रति। और दूसरी बात ये कहते हैं कि हर चीज़ में एनर्जी होती है, जैसे कि हम कहते हैं कि रॉक में एनर्जी नहीं है, लकड़ी में एनर्जी नहीं है, इस तरह से ऐसा नहीं। वो बोलते हैं कि हर चीज़ में एनर्जी है, उसका एक फ्रिक्वेंसी लेवल है, उसके हिसाब से उसमें एनर्जी होती है। और हर चीज़ में लाइफ है, किसी भी चीज़ का एक लाइफ है। एक रॉक है तो उसका भी एक लाइफ है। अब ये इन्होंने अपनी बुक को क्वेश्चन बेस्ड बना रखा है इसमें। तो जैसे कि पहले कोट देते हैं, कोट के बाद एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का फिर से आंसर करते हैं। अब इसमें क्या है कि कोट क्या है, कोट ये है कि इफ़ यू ट्रेवल थ्रू द ब्रेथ डीप इनटू योरसेल्फ, इट विल टेक यू टू दैट पॉइंट वेयर यू आर टाइड टू द बॉडी। अब वो इसका क्वेश्चन क्या, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन रिगार्डिंग ब्रीथिंग। सम मेडिकल प्रोफेशनल सेज ब्रीथ इज एन इनवॉलंटरी एक्शन, जस्ट ब्रीथ नॉर्मली। Some of the yoga people say breathe deeply, it helps you to be effective. What is the real significance of this? मतलब कि समझ ही गए होंगे क्वेश्चन से कि मेडिकल कहता है कि नॉर्मल ब्रीथ करने के लिए, योग कहता है कि डीप ब्रीथ करने के लिए। तो इसमें क्या रियल सिग्निफिकेंस क्या है? अब इसमें सदगुरु ये कहते हैं कि जहाँ से आप जुड़े हुए हो, जो आपका मूल धारा यही कहते हैं, जिसको कहते हैं कि जो जेनिटल पार्ट होता है आपका और जो रेक्टम होता है, एनस होता है, जहाँ उसके बीच में एक जगह होती है, वो मूल होता है आपकी बॉडी का। तो वहाँ से आप जुड़े होते हो, वो आपका ऐसे होता है। तो बाकी इन्होंने एक और क्वेश्चन उसके साथ बाद में किया है कि वे इन इंडिया इट इज़ ट्रेडिशन टू बो डाउन एट फीट ऑफ द रियलाइजिंग बीइंग और एज अ गुरु, देयर इज एनी सिग्निफिकेंस बिहाइंड दिस। तो वही मैं बताया था कि किसी बड़ी शक्ति के सामने बो डाउन होते हैं। इसमें ये भी बताया है कि हाथ क्यों जोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल कुछ और होता है। आप किसी से हाथ मिलाते हो तो उसका एनर्जी लेवल कुछ और होता है। तो दोनों में क्या है कि अब आपने हाथ मिलाया तो आपकी बॉडी का एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होती है। तो इस चीज़ को, अपनी बॉडी की एनर्जी अपने पास रखने के लिए हम हाथ जोड़ते हैं। ये अपना संस्कृति है, ये अपना कल्चर है। इस तरह से जैसे कि आपको एनर्जी किससे लेना चाहिए, अब किसी के पैर छूने चाहिए, सबके पैर नहीं छूने चाहिए। पैर किसके छूने चाहिए, जो आपको अपनी बॉडी की एनर्जी, अपनी हायर एनर्जी आप में ट्रांसफ़र करने के लिए इच्छुक हो, या फिर ऐसे डिजायर हो उसकी कि आपकी अपनी हायर एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र करे। नहीं तो कोई मतलब नहीं है किसी के। और पैर छूने का एक तरीका है, वो पैर को ऐसे छुओगे, उस पर से हाथ आशीर्वाद दिया जाएगा, तो वो एक पूरा साइकिल बनता है एनर्जी का, तो वो पूरा चलता है, उसके हिसाब से ऐसा होता है। नहीं तो फिर कितना भी किसी को ऐसे पैर छू लो, घुटने तक छू लो, कहीं भी छू लो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसलिए, और सब जैसे कि बच्चों का एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो आप बच्चों के जितने पास रहोगे या फिर उससे कनेक्टेड रहोगे, आप भी अजाइल रहोगे। तो इसमें कई सारा दिया, द इल्यूजन ऑफ डिजीज़, सफरिंग क्या होता है, पेन क्या होता है। पेन
सदगुरु कहते हैं कि पेन बहुत अच्छा होता है, सफरिंग इज द वर्स्ट थिंग ऑफ द लाइफ। सफरिंग क्या होता है कि आप अपने आप से बनाते हो, पेन तो होता है जो एक्चुअल होता है। तो बाकी तो बहुत कुछ है, आप इस बुक में पढ़ोगे तो काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। ये सारा है, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें, क्वेश्चन का सारा सदगुरु ने आंसर किया हुआ है। द 5 कंसर्न गेम, द 5 एलिमेंट ऑफ अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस आर द बेसिस ऑफ दिस बॉडी, द बेसिस ऑफ द प्लेनेट एंड द बेसिस ऑफ द होल क्रिएशन। तो वही मैं बता रहा था कि इन सब चीज़ों से हम मिलकर बने हैं, तो उसका केयर करना चाहिए, उसमें अगर हम रहते हैं तो हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा सही होता है। इसमें सदगुरु के बारे में भी बताया है थोड़ा बहुत, इसमें ईसा फाउंडेशन के बारे में बताया, जो फिर ईसा इंजीनियरिंग, ईसा योग सेंटर और ध्यान लिंगा जहाँ पर ध्यान करते हैं ये लोग। तो इस सब के बारे में इसमें बुक में बताया गया है। अगर आप चाहो तो इस बुक को देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें 2 बुक का कॉम्बिनेशन है, तो आपको पढ़ना चाहिए बाय श्योर। थैंक यू।